तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है बच्चों सीलिया एंड फ्लैजला पे। ठीक है, क्या होता है सीलिया एंड फ्लैजला, इसके बारे में जानेंगे। देखो, जैसे हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, इसके साथ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक पे बच्चों? सीलिया एंड फ्लैजला। आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखो, पहले आप स्ट्रक्चर पे ना फोकस करके पहले ये जान लो सीलिया एंड फ्लैजला होता क्या है ना। तो पहले भी मैं बात किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास में आपसे सीलिया के बारे में, फ्लैजला के बारे में। एक चीज याद रखना, सीलिया जो होता है वो फ्लैजला में जो डिफरेंस अगर मैं बताऊं आपसे, ये याद रखिएगा, सीलिया के कंपेरिजन में फ्लैजला जो होता है इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, इससे लार्जर होता है फ्लैजला का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं आपसे, सीलिया और फ्लैजला एक हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है, वो भी किसका? तो याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बच्चों किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद रखिएगा, ना कि सेल वॉल का। किसका आउटग्रोथ होता है? याद रखना आप लोग को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। सीलिया जो होता है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा आप लोग। क्या है बच्चों? सीलिया जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प क्या किसमें करता है? तो याद रखिएगा सेल या सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में, है ना। किसमें हेल्प करता है बच्चों? याद रखिएगा किसमें हेल्प करता है? तो याद रखिएगा सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में। ठीक है, और अगर देखा जाए फ्लैजला जो होता है वो बच्चों, ठीक है, कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है। ठीक है, किससे? अभी मैंने बताया सीलिया से, है ना। ये बात हम लोग याद रखेंगे, और ये बात याद रखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। ठीक है, या आप सिंपल वे में कह सकते हो आप लोग सेलुलर मूवमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको डायग्राम जो ये बनाया हूं, ठीक है, इसको आपको मैं बता दूं, इसको इंट्रोड्यूस कर दूं। देखो, पहले ये आप समझो, सीलिया एंड फ्लैजला जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, पहला जो होता है, इसलिए मैं नंबरिंग कर दिया हूं इस पे। देखो, फर्स्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसल बॉडी। ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, है ना। सीलिया एंड फ्लैजला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पार्ट आपको दिखा रही है ये चीजें। ठीक है, अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला पार्ट सीलिया एंड फ्लैजला कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों? 3 पार्ट में। पहला जो होता है वो होता है बच्चों बेसल बॉडी, याद रखना है हम लोग को। दूसरा जो होता है वो हुक होता है। क्या होता है बच्चों? हुक। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है फिलामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 बातें हम लोग को समझ में आ गया। पहला जो होता है बेसल बॉडी, दूसरा जो होता है हुक, और तीसरा जो पार्ट होता है वो कितना है? फिलामेंट। देखो, इसके नीचे का पार्ट जितना होता है वो बेसल बॉडी होता है, जिसे हम लोग रूटलेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे वाले पार्ट जितने होते हैं उसे बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है इसका, ये होता है हुक, है ना। अब ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये कैसा होता है बच्चों? फिलामेंट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है बच्चों? इसे बोलते हैं क्या हम लोग? फिलामेंट। ठीक, अब देखो, इसे हम लोग बोलते हैं जो प्लेट लाइक आपको दिख रहा है सरफेस टाइप का, देखो बेसल प्लेट इसको बोलते हैं हम लोग। क्या नाम से याद रखते हैं हम लोग? बेसल प्लेट के नाम से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, सॉफ्ट 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसका बच्चों? सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक है, अब चलिए हम आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, माइंड में ये रखिएगा। ये क्या है? सिंपल सी बात, 3 पार्ट में डिवाइड है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक, अब ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, साफ 9+2 अरेंजमेंट होता है इस तरह से। ये कैसे होता है? इसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी में बता रहा हूं किस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस अगले डायग्राम के साथ। तो ये आप बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजला, याद रखिएगा। देखो, सीलिया और फ्लैजला दोनों के स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सोच रहे होगे कैसा डायग्राम है ये, है ना, इस तरह से तो दिख रहा है ना आपको। तो देखो,
अभी हम लोग जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात किया गया, ठीक है। अब वो ये कैसा डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला है, ठीक है। जो उसमें दिखा रहे थे आपको 9+2 का अरेंजमेंट है, वो कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, इस डायग्राम के साथ। तो आप सभी ध्यान देना। देखो सीलिया और फ्लैजला अभी मैंने बताया दोनों के स्ट्रक्चर है ना, देखा जाए तो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल होता है, एक लॉन्ग होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस होते हैं उसमें। देखो सॉफ्ट सीलिया और फ्लैजला का कवर्ड होता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ये जो दिख रहा है ना बच्चों ये किसके द्वारा कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं या बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सोनेमा, है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोनेमा। ओके, हम लोग को याद रखना ये बातें, ठीक है, कि हम लोग याद रखेंगे क्या, कि सॉफ्ट सीलिया और फ्लैजला कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक्सोनेमा, ठीक है। देखो अब मैं एक्सोनेमा टर्म से आपको बताऊंगा। देखो एक्सोनेमा का, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। कितना होता है बच्चों, 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट, है ना। तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, देखो यहां पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये पूरा डायग्राम मैं आपको दिखा दूं। ऊपर से पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, फिर नीचे का डायग्राम से हम लोग, ठीक है, काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9, है ना। तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है एक्सोनेमा का, ठीक है, जिसमें क्या 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट और माइक्रो ट्यूबुलर फिलामेंट और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट क्या होते हैं बच्चों, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 सेंट्रल, अभी मैंने बताया आपको ने क्या, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर, ये दोनों, ठीक है, फिलामेंट क्या होते हैं बच्चों, इन्वॉल्व होते हैं। ये दिमाग में ऐसा रखना है बच्चों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो सीलिया एंड फ्लैजला का, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना है, 9+2, अभी बात किया मैं एक्सोनेमा की बात, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट किया, ये मैंने देखा, ठीक है। और क्या बताया, जिसमें 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट की बात किया, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, और 2 बताया, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, 2 सेंट्रल, इसको बोलते हैं 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलर फिलामेंट इन्वॉल्व होता है बच्चों। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। और देखो पेरिफेरल ड्यूप्लेट, है ना, अभी जो बात कर रहा हूं मैं, याद रखना है बच्चों। देखो पेरिफेरल ड्यूप्लेट इंटरकनेक्टेड होता है इंटरडेवलप लिंक के थ्रू, जहां पे हम लोग देख रहे हैं 2 सेंट्रल शीथ कनेक्ट होते हैं। देखो बच्चों यहां पे आप लोग देख रहे हो ना, ये दिख रहा हो ना, तो ये क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, क्या 2 सेंट्रल शीथ कनेक्ट होते हैं सेंट्रल लिंक के द्वारा, ठीक है, और इनक्लोज होते हैं बच्चों सेंट्रल शीथ के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ड्यूप्लेट से रेडिकल स्पोक के थ्रू बच्चों। किसके थ्रू बच्चों, ये देखो रेडिकल स्पोक के थ्रू। देखो ऐसे ही पूरा अरेंजमेंट देखो आप, ठीक है, देखो इस तरह से, इसे बोलते हैं हम लोग रेडियल स्पोक। ये जो दिख रहा है ना आपको ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों रेडियल स्पोक, है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट समझ में आया, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात समझ में आई। तो हम लोग ये, ठीक है, टॉपिक पढ़े सीलिया एंड फ्लैजला के बारे में, ठीक है। तो डायग्राम से जरूर आप एक बार प्रैक्टिस कर जाइएगा, क्या इसका अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख जाइएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास में ये देख लिए, ठीक है। पहले हम लोग ने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सीलिया और फ्लैजला के बारे में, ठीक है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड थे। पहला पार्ट जो था वो था बेसल बॉडी, है ना, दूसरा पार्ट था जो उसे हम लोग बोलते थे हुक, और तीसरा पार्ट जो हम लोग ने देखा वो था फिलामेंट, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे 9+2 अरेंजमेंट क्या था, फिर हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात किया, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। इसमें मैंने आपको 1 by 1 एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसमें बताया आपको, ठीक है, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूप्लेट पाए जा रहे हैं, जैसे हम लोग ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो ये दिख रहा है कनेक्ट, जिससे कनेक्ट है ये बच्चों, है ना, ये जो कनेक्टिविटी दिख रहा है आपको, ये चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरड्यूप्लेट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरड्यूप्लेट ब्रिज। और ये
प्लाज्मा क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सोनेमा। और ये जो सीथ दिख रहा है सेंट्रल में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सीथ। और दो क्या पाए जा रहे हैं सेंटर पे बच्चों, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और ये रेडिकल स्पूक। इस तरह से सीलिया और फ्लैजेला के एनाटॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह से हमको दिखता है हर समय में, जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए उसके एनाटॉमी की बात किया जाए तो इस तरह से कुछ हमको दिखता है। तो ये भी मैं अरेंजमेंट आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं और वहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में, और एक टॉपिक और रहेगा लास्ट में, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद ये सेल बायोलॉजी का पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं। थैंक यू।